हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100 यानी 100 रुपए से नीचे, एक निफ्टी की प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन और अगर पोजिशनल कॉल कहीं मिलती है तो वो आपको सारी यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा जो चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है और साथ साथ नेक्स्ट डे उनका पूरा प्रीव्यू आपको करवाया जाता है। दिखाया जाता है कि जो स्टॉक आपको यहाँ पर बताए गए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, स्टॉक के अंदर एसएल हुआ या टारगेट हुए तो कितने हुए, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आपको कल स्टॉक बताए गए थे उनका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही। पहला स्टॉक जो आपको दिया गया था दोस्तों वो था पीईएल, और पीईएल के अंदर मैंने बाइंग लेवल दिया था 978 से अबव, 3 टारगेट 991, 1001, 1009, और दोस्तों ये ओपन हुआ आज 971 पे। एक मिनट, मैं इसका 15 मिनट कैंडल चार्ट कर लेता हूं क्योंकि ये स्टॉक आज हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हुआ है 971 पे और इसका हाई जो आज का है वो है 978 रुपए 45 पैसे। ठीक है, तो ये स्टॉक हमारा इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था एचसीजी। एचसीजी के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 289 से ऊपर, 3 टारगेट 292, 294, 297, और दोस्तों ये ओपन हुआ 289 रुपए। एक मिनट, इसका भी हम 15 मिनट कर लेते हैं क्योंकि ये भी ऐसा ही रहा है जैसा वो स्टॉक था, सेम उसकी वही सिचुएशन रही है। ये स्टॉक भी ओपन हुआ है 289 रुपए 30 पैसे और इसने हाई बनाया 290 रुपए 50 पैसे का। तो दोस्तों ये स्टॉक भी हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ, नेट प्रॉब्लम है, शायद ये चल नहीं रहा है। चलिए तीसरे स्टॉक की ओर चलते हैं। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था रेणुका शुगर। रेणुका शुगर के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 60 रुपए 30 पैसे से अबव, 3 टारगेट 61 रुपए 35 पैसे, 62 रुपए 70 पैसे, और दोस्तों ये ओपन हुआ 60 रुपए 80 पैसे पर। देखिए 23 तारीख की ये कैंडल है, ठीक है, ये ओपनिंग कैंडल है। यहाँ पर ये ओपन हुआ है 60 रुपए 80 पैसे पे और यहाँ से एक बार हल्का सा नीचे आया है 60 रुपए 60 पैसे के आसपास इसने लो बनाया है और वहां से फिर भागने लगा। दोस्तों जो भागा मजा आ गया, इसने आज का हाई बनाया। देखिए मैं आपको इधर हाई दिखा देता हूं, ये इधर हाई बनाया इसने, ये 62 रुपए 25 पैसे का हाई बनाया। तो अगर हम 60 रुपए 80 पैसे से 62 रुपए 25 पैसे का देखते हैं तो 3% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों एक स्टॉक उसके अंदर हमें 3% का प्रॉफिट, दो स्टॉक हमारे इनिशियलाइज नहीं हुए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। उससे पहले निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के सिर्फ आज हम अभी चाल देखेंगे, बाकी हम सारी चीजें बाद में करेंगे। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी ओपनिंग कैंडल ये है, ये मैं कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। ओपनिंग कैंडल ये है, यहां से ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर की तरफ गया है, बहुत ही स्लाइट गया है। हम आप अगर देखिए देखते हैं तो ये है, यहां तक गया, यानी कल का जो क्लोजिंग लेवल था वहां तक भी ये ऊपर नहीं गया। कल का क्लोजिंग था 17,644 के आसपास है, 42, और वही 17,642 के आसपास इसने आज का हाई बनाया और यहां से फिर नीचे, सीधा नीचे, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ मार्केट आया है। एक बार भी मार्केट ने ये शो नहीं किया कि ऊपर की तरफ जाना। ये देखिए पूरा लगातार नीचे। और अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना मार्केट गिरा है तो आप खुद लगा लीजिए, 17,600 से लेके, और इसने लो बनाया है आज का, ये देखिए लो नीचे देख लीजिए दोस्तों, 17,291, यानी लगभग लगभग हम 300 मान लेते हैं, लगभग लगभग 350 पॉइंट मार्केट आज गिरी है। क्लोजिंग ही 302 पॉइंट की है, लो की 302 पॉइंट का लो बना, मतलब मार्केट डाउन है। तो आप खुद सोच लीजिए आज कितनी बड़ी गिरावट होगी। और दोस्तों गिरावट की वही है, फेड जो यूएस ने फेड रेट इंक्रीज किए उसके ऊपर है। चलिए दोस्तों, अब ये चीज मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं सीधा अपना बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको दो कॉल दी थी, एक सीई एक बीई, हमेशा ये देता हूं। सीई मैंने दिया था 40,800 से ऊपर और पीई मैंने दिया था 40,400 से नीचे। अब हम पहले बैंक निफ्टी का हाई और लो देख लेते हैं। ये देखिए हाई बना है 40,528, यानी 40,800 वाला हमारा इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, 40,800 था हमारा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ इसने बहुत बढ़िया डाउन मारा है 39,412। तो हम अपना ये देख लेते हैं कि हमारा लेवल कहां पर एक्टिवेट हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो दूसरी कैंडल है
ये मैंने 1 मिनट कैंडल चार्ट लगाया हुआ है, ये 1 मिनट कैंडल चार्ट है। ये जो दूसरी कैंडल है, तो दूसरी कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल का बिल्कुल सा स्लाइड सा ऊपर का हिस्सा है वो रह गया, बाकी हमारा ये इनिशलाइज हो गया। तो हम ये चलते हैं इसके ऊपर 40400 पीई, 40400 पीई का हम 1 मिनट कैंडल चार्ट लगा दिया मैंने। अब इसको देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो बाइंग आई है वो अप्रोक्सीमेट यहां आई है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, 472 के आसपास हमारी बाइंग आई है, ठीक है, 472। और वहां से इसने हाई यहां पर देख लेते हैं, कैंडल में देखने की कोई जरूरत नहीं, और अगर चाहो तो मैं कैंडल में ही दिखा देता हूं। कैंडल में हम 15 मिनट कैंडल चार्ट लगा के देख लेते हैं। ये देखिए, ये लग गया 15 मिनट कैंडल चार्ट, और इसके अंदर हाई देखिए आप, ये हाई है आज का 1108 का हाई इसने आज बनाया है। तो यानी कि 472 से 1108, पैसा डबल से ऊपर, 134.8% का हमें आज यहां पर प्रॉफिट है, 134.8। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि इतना प्रॉफिट आपको कहां मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत 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 बड़ा प्रॉफिट होता है ये। चलिए, ये आज की कॉल परफॉर्मेंस थी, मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपना, ये चैनल है, इस चैनल को मैं बार बार बताता हूं लेकिन आप लोग को सुनता नहीं है, आते हो वीडियो देखते हो और चले जाते हो। दोस्तों बिल्कुल भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कम से कम अपने दोस्तों को तो बताओ, उनको भी पता चले कि भाई इस चैनल के ऊपर किस तरह के कंटेंट बताए जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। चलिए दोस्तों, कल की छुट्टी है, सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन अब मार्केट बंद है। मंडे के लिए मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लाया हूं, उनको देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स। दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूं, सिंबल के ऊपर मत जाना, क्योंकि हर साइट का अलग अलग सिंबल, अपने अपने सिंबल अलग तरह से रखते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नाम सजेस्ट करता हूं, पूरा बताता हूं। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, आज का क्लोजिंग प्राइस 240 रुपये 65 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 242 से अबव, 3 एसएल 241, 3 टारगेट 244, 248, 250। ये तो दोस्तों हो गया पहला स्टॉक। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, ये दोस्तों आप पढ़ लीजिए, चेंजर पता नहीं क्या है, स्कैनिडियर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हो सकता है दोस्तों मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप नाम देख लीजिए और उसके हिसाब से देख लीजिए इसको। ये स्टॉक आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 179 रुपये 75 पैसे। ये एडजस्टेड प्राइस नहीं है दोस्तों, एडजस्टेड प्राइस 178 रुपये समथिंग है। और हमारा आज का कल के लिए बाइंग लेवल जो रहेगा 179 रुपये, एसएल 178, 3 टारगेट 182, 183 रुपये 20 पैसे, 184 रुपये 50 पैसे। ये दोस्तों दूसरा स्टॉक था। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। ये तीसरा स्टॉक है विंडसोर मशीन्स। फिर दोबारा से कह रहा हूं, नाम अच्छे तरीके से देख लेना दोस्तों, विंडसोर मशीन्स, सिंबल पे मत जाना। इसका क्लोजिंग प्राइस है आज का 41 रुपये 5 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 41 रुपये 50 पैसे से अबव, एसएल 41 रुपये 20 पैसे, 3 टारगेट 42 रुपये, 42 रुपये 50 पैसे, 43 रुपये। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक वो थे जो आप मंडे के लिए आपके लिए हैं। और अब हम चलते हैं निफ्टी प्रेडिक्शन। दोस्तों देखिए, निफ्टी मैंने अभी आपको दिखाया, आज की उसकी चाल दिखाई। अब हम अपना आगे का प्रेडिक्शन देखते हैं कि आगे निफ्टी में कहां पर रेजिस्टेंस है और कहां पर सपोर्ट जोन है। उसके लिए हमें कैंडल चार्ट से हटकर लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था और हमेशा बताते आ रहा हूं कि 17400 इसके लिए बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट जोन था, 17600 17400, जो इसने दोनों ब्रेक कर दिए, दोनों के दोनों ब्रेक कर दिए। अब हमारे पास जो सपोर्ट जोन है, मुझे तो सीधा 17000 नजर आ रहा है, मुझे सीधा 17000 नजर आ रहा है। लेकिन एक हल्का सा रेजिस्टेंस 17200 पर भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वहां मार्केट रुकेगा। हो सकता है रुक जाए, बायर्स आ जाएं, लेकिन मेरी तरफ से अब जो इसके लिए सपोर्ट जोन है वो सीधा 17000 है। और ऊपर की तरफ जो इसके लिए सपोर्ट जोन था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है 17400 17600। तो दोस्तों दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 17400 17600, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 17000। और अगर 17000 टूटता है तो मार्केट 16800 पे ही जाकर रुकेगी, 17000 टूटते ही। तो दोस्तों ये निफ्टी की प्रेडिक्शन थी मेरी तरफ से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी।
ये देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है चार्ट आप लोगों के लिए। आज देखिए कितनी तगड़ी गिरावट है, 1084 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है, 1084 पॉइंट। दोस्तों ये ज़्यादा थी, और भी ज़्यादा थी, लेकिन क्लोजिंग देखिए, देखिए लो बनाया है इसने 39,412 का, लेकिन क्लोजिंग 39,546, यानी हम ये मानेंगे कि काफ़ी अच्छी रिकवरी इसने की है, नहीं तो मार्केट धराशायी हो गया था। अब आप खुद लगाइए, 39,412, 546, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर इसने रिकवर किया है। तो अब दोस्तों हम मंडे के लिए देखते हैं कि मंडे के लिए इसके अंदर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों 39,546 यानी 500 से ऊपर है। तो अब मेरे पास में जो इसका एक अच्छा सा बाइंग लेवल आ रहा है वो आ रहा है 39,660 का, लेकिन ये इतना नजदीक है, मैं इसे काउंट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने वो लिया है जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो बाइंग रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर 39,800 से ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है, अभी देखिए क्लोजिंग है 39,546, मैं क्या बता रहा हूं 39,800, जैसे ही 39,800 को क्रॉस करता है, उससे ऊपर निकलता है, आपको 39,800 का सीई बाई करना है, आपको 39,800 का सीई बाई करना है। और एसएल 10% प्रॉफिट 10% से स्टार्ट कीजिए, एसएल ट्रेल करते चलिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। लेकिन दोस्तों अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए, हो सकता है नीचे की तरफ भी आए, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और 39,300 को तोड़ता है, उससे नीचे निकलता है, 39,300 से नीचे चला जाता है, तो आपको 39,300 का पीई बाई करना है, 39,300 का पीई बाई करना है। और वही एसएल 10% प्रॉफिट 10% से स्टार्ट कीजिए और उस ऊपर एसएल ट्रेल करते चलिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश कीजिए। दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, ऊपर की तरफ 39,800 क्रॉस होना चाहिए, तब आप बाई करिए, और नीचे की तरफ 39,300, तब आप बाई करिए। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन थी। ये टोटली दोस्तों मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी निजी राय है। आप लोग जो भी बाय और सेल करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर कीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट, ये चैनल है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताओ कि भाई स्टॉक के ऊपर किस तरह के स्टॉक बताए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, उनकी मूवमेंट किस तरह की होती है, आप लोग किस तरह का उसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। तो दोस्तों चलते चलते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।